Welcome everyone. Today in this video I'm going to discuss the remove topic of class 9th mathematics, and you all will be very much glad that CBSE now has decided to remove 30% of the syllabus. एंड हुर्रे, ये तो बहुत अच्छी बात हुई है कि 30% रिमूव हो गया है. दैट मीन्स 30% के लिए हमें नहीं पढ़ना है. और जो टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा अच्छे टॉपिक्स मतलब हटाए हैं, जो कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते थे. तो चलिए डिस्कस करते हैं लाइन टू लाइन. चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग इन्हें डिस्कस करने वाले हैं. तो देखेंगे स्टूडेंट चैप्टर 1 जो हम लोग का है नंबर सिस्टम, जिसे हम रियल नंबर भी कहते हैं. तो रियल नंबर में क्या चीज़ डिलीट हुई है स्टूडेंट, पेन उठा लेती हूँ मैं. तो रियल नंबर में बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल ऑन द नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन. सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन की एक पूरी एक्सरसाइज दी हुई थी इन्होंने 1.4 NCERT की, तो वो पूरी एक्सरसाइज डिलीट हो गई है. सही भी है, कहीं ना कहीं बहुत टाइम वेस्टेज टाइप का था इसमें, काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लग जाया करता था इसको रिप्रेजेंट करने में, तो ये रिमूव कर दिया गया है. आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्लेनिंग द एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन. एंड कन्वर्सली एक थ्योरम होती है, तो वो थ्योरम भी कहीं ना कहीं आपकी हटा दी गई है. कॉन्ग्रेचुलेशंस, इसका थ्योरम का प्रूफ भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बच्चों को कॉम्प्लिकेट लगता था, तो ये भी हटा दिया गया है. नेक्स्ट वी आर हैविंग डेफिनेशन ऑफ द nth रूट ऑफ अ रियल नंबर. ये भी थ्योरम थी स्टूडेंट्स, और ये भी हटा दी गई है. बेसिकली अगर बात करें NCERT की एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज में से सिर्फ और सिर्फ हम लोग की एक्सरसाइज 1.4 गई है. चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. हमारा पॉलिनोमियल्स चैप्टर है. पॉलिनोमियल्स चैप्टर में हम लोग के रिमाइंडर थ्योरम का स्टेट एंड प्रूफ हटाया है. स्टेटमेंट एंड प्रूफ वैसे भी एक्सरसाइज के अंदर कहीं नहीं है, उसके मेन पॉइंट्स में है, तो वो हार्ड वैसे भी होता था. फैक्टर थ्योरम का भी प्रूफ हम लोग की एक्सरसाइज में कहीं नहीं है स्टूडेंट्स, ये भी हम लोग का स्टार्टिंग पोर्शन में है, तो इस वजह से इसे भी हटाया गया है. नेक्स्ट जो टॉपिक हटाया है, जो कि जहाँ मैं खुश नहीं हूँ थोड़ी सी, ये है हम लोग का x³ + y³ + z³ - 3xyz. अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग की ये आइडेंटिटी हुआ करती है, जो कि आगे जाके कॉम्पिटिशन में भी काफ़ी काम आती है. तो ये हटा दी गई है थोड़ी सी, और इसके बेसिस पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो भी होंगे, आई थिंक 3 या 4 क्वेश्चंस लास्ट की एक्सरसाइज 2.5 में प्रेजेंट है, तो वो भी कहीं ना कहीं अल्टीमेटली कैंसिल हो गए हैं. तो ये चीज़ पॉलिनोमियल्स में बेसिकली ये टॉपिक जो हटा है, ये थोड़ा सा डिसहार्टनिंग है. चलिए कोई बात नहीं, फिर भी कहीं ना कहीं बच्चों को टफ पड़ता है, तो वो हटा दिया गया है, ठीक है. नेक्स्ट आता है हम लोग का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. तो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में बेसिकली ऐसी प्रॉब्लम्स हटाई गई है जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे है. कम टॉपिक है जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे है. तो नॉर्मल जो हम लोग के क्वेश्चंस है, कहीं उसमें डिडक्शन नहीं हुआ है, बस रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिस पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है. नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 5, जिसमें कि कोई डिलीशन नहीं हुआ है. आई थिंक इट इज़ चैप्टर नंबर 3. तो चैप्टर नंबर 3 में कोई डिलीशन नहीं हुआ है स्टूडेंट, और बहुत सही भी है. चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, और बहुत ईजी भी है. बच्चों को ऑलरेडी स्कोर करते हैं बच्चे इसमें मार्क्स, और क्योंकि 10th के पर्पस से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई डिलीशन नहीं हुआ है, ये भी बहुत अच्छी बात है. नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का आता है स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ यूक्लिड ज्योमेट्री. यूक्लिड ज्योमेट्री अपने आप से ही ये चैप्टर इस बार डिलीट दिखा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये बहुत सालों से डिलीटेड हुआ है. टीचर्स इसको कराते ही नहीं हैं, और पहले से डिलीट है कहीं ना कहीं, ठीक है. तो ये चैप्टर हम लोग का चला गया है कम्प्लीटली. NCERT ने बोला डिलीट कर दीजिए, ओके फाइन. नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं लाइन्स एंड एंगल चैप्टर नंबर 6. चैप्टर नंबर 6 में भी स्टूडेंट कोई डिलीशन नहीं हुआ है, और कहीं ना कहीं ये भी बहुत सही है, क्योंकि चैप्टर अपने आप में ईजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है आगे के क्वेश्चन पर्पस से. सो लाइन्स एंड एंगल्स में कोई डिलीशन नहीं है, ठीक है. नाउ ट्राइंगल की अगर बात करें, तो इसमें ASA जो हम लोग का कॉन्ग्रेंसी है, उसको प्रूफ हटा दिया गया है, उसका कन्वर्स भी हटाया और वो खुद भी हट गया, ठीक है. तो दोनों चीज़ें इसमें से हट गई है ASA की, एंगल साइड एंगल की. नेक्स्ट हम लोग का इनइक्वालिटी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी. स्टूडेंट कहीं ना कहीं क्लास 9 के बच्चों को बहुत रोनी आ जाती थी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, तो ये अच्छी बात है. ट्राइंगल इनइक्वालिटी हट चुकी है. एंड रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड फेसिंग साइड्स इनइक्वालिटीज़ इन ट्राइंगल, ये टॉपिक अपने आप में ही बहुत टफ हुआ करते थे, तो ये टॉपिक हट चुके हैं. कॉन्ग्रेचुलेशंस. नॉर्मल एक्सरसाइज में जो ट्रायंगल, सिंपल ट्रायंगल इक्वलिटीज़ के बेसिस में या थ्योरम के बेसिस में आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो वही चीज़ है. नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल चैप्टर 8, कुछ डिलीशन नहीं हुआ, ठीक भी है. सब चैप्टर पूरा इजी है, नो डिलीशन विल बी देयर.
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, आई थिंक ये चैप्टर है हम लोग का चैप्टर नंबर 9। ये चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिया है। चैप्टर अच्छा था, काफ़ी क्वेश्चंस बनते थे। बच्चों के लिए अच्छा है क्योंकि बहुत सारी प्रूविंग इसमें ऐसी हुआ करती थी जो कि नहीं होती है, बट टीचर्स के लिए थोड़े से क्वेश्चन देने यहाँ पे अब टफ पड़ जाएंगे, बिकॉज हम लोग को क्वाड्रिलेटरल या फिर ट्राइंगल्स में से ही क्वेश्चन सेटअप करने पड़ेंगे ऑफ ज्योमेट्री या फिर लाइन्स एंड एंगल्स, जो कि अपने आप में पहले से ईजी है। तो थोड़ा सा हम लोग के लिए कोई बात नहीं, चले अब चैप्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कम्प्लीटली डिलीट हो चुका है। नाउ नेक्स्ट इज सर्कल। सर्कल में से हम लोग के क्वेश्चन गए हैं, ये दोनों हम लोग के जो आप देख रहे हैं, देर इज़ वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट, ये भी एक क्वेश्चन है हम लोग के इस चैप्टर में। एंड सिमिलरली फॉर लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑफ 10 इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द सेगमेंट, द 4 पॉइंट लाई ऑन द सर्कल, ये भी एक क्वेश्चन है। जब हम कराएंगे इस चैप्टर को मैं क्लियरली आपको बताऊंगी कि ये चैप्टर ये क्वेश्चन हम लोग का रिमूव्ड क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये भी हम लोग का हट गया है। तो सर्कल्स में से कुछ 2 क्वेश्चन ही कटे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, और सिंपल प्रूविंग, वैसे भी चैप्टर काफ़ी अपने आप में ईजी है स्टूडेंट, तो ठीक है कर लेंगे हम। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन। एंड कंस्ट्रक्शन में स्टूडेंट्स क्या आने वाला है, क्या डिलीट हुआ है, सॉरी, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ अ गिवन पेरीमीटर एंड बेस एंगल। अगर बेस एंगल गिवन हो और पेरीमीटर गिवन हो तब हमें कंस्ट्रक्ट करना है ट्राइंगल को। ये भी आई थिंक हम लोग के 1 या 2 क्वेश्चन है इसके बेसिस में, तो वो कैंसिल हो गए हम लोग के। रेस्ट ऑफ द चैप्टर इज सेम। मेन क्वेश्चन जो हम लोग का था वो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ विद अ गिवन पेरीमीटर AB + BC + CA, ये बेसिकली ये क्वेश्चन जो था यही इम्पॉर्टेंट था, मैं ये कहना चाहूँगी, क्योंकि अगर कंस्ट्रक्शन उठाया जाता था टीचर्स के थ्रू तो वो यही क्वेश्चन डाला करते थे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी है और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है, तो वो इन्होंने रिड्यूस कर दिया। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट हम लोग का है एरियाज़ में हम लोग का हीरोन्स फार्मूला वाला जो चैप्टर है वो आ जाता है। तो इसमें क्वाड्रिलेटरल पे अगर हीरोन्स फार्मूला लग रहा हो तो वो हटा दिया गया है। बिल्कुल लग रहा है कहीं कहीं हम लोग के ट्रेपीजियम बने हुए हैं, उससे हम लोग को हीरोन्स फार्मूला सॉल्व करना पड़ रहा था, वो कहीं ना कहीं बहुत टफ पड़ता है। तो ये भी हम लोग के लिए अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है कि क्वाड्रिलेटरल पे हीरोन्स फार्मूला लगाने के लिए नहीं आएगा। नेक्स्ट जो है हम लोग का वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। नो डिलीशन विल बी देयर। बिल्कुल ठीक किया, कोई डिलीशन होना भी नहीं चाहिए था। सिंपल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इसमें, बच्चे को आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो नहीं कर सकते वो बच्चे, तो कोई डिलीशन इस चैप्टर में से नहीं हुआ है। अब बात करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स की। स्टैटिस्टिक्स का तो मैं ये कहूँगी कि इन्होंने हार्ट हटा दिया गया है, ठीक है। हिस्टोग्राम ले लिया इन्होंने, बहुत अच्छा टॉपिक था। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ले लिया गया, ये भी बहुत अच्छा ईजी टॉपिक था। मीन मीडियन मोड, अब ग्रुप डेटा का मीन मीडियन मोड निकालना पहले से ही आप लोगों को कहीं ना कहीं आता होगा। अनग्रुप डेटा का थोड़ा सा सिखाना था इस बार, और जो कि हटा दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं, तो ये भी हम लोग का चला गया। प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर 15 है इसका, उसमें कोई डिलीशन नहीं हुआ, होना भी नहीं चाहिए था। अपने आप में चैप्टर में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, इसको भी डिलीट कर देते तो कुछ बचता ही नहीं, ठीक है। कुछ टॉपिक इसमें से चला जाता तो वो बचता ही नहीं, तो कोई डिलीशन नहीं हुआ है। सो ओवरऑल मैं ये कहूँगी 30% का रिडक्शन होना अगर एज अ होल देखें हम लोग, तो ऑफकोर्स ये बहुत ज़्यादा वेलकमिंग है, क्योंकि टाइम बहुत कम है स्टूडेंट्स के पास। दूसरी बात, अब स्कूल्स का प्रॉब्लम भी हो रहा है, कोविड की वजह से नहीं जा पा रहे हैं बच्चे, तो बहुत ही सही स्टेप है, बहुत ही अच्छा आप लोग के लिए है। आई थिंक ये चीज़ होनी भी थी और कहीं ना कहीं प्री डिसाइडेड थी, तो अच्छी हुई है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर कोई क्वेरी है स्टूडेंट तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट बिलो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।